हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। और जो यहाँ पे पोस्टें रहने वाली हैं वो एलटी की हैं, सहायक अध्यापक की हैं, और साथ साथ यहाँ पे प्रधानाध्यापक की भी पोस्ट है, और साथ साथ यहाँ पे लिपिक की भी पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। और उसके बाद जो ये पोस्टें रहने वाली है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ये पोस्टें रहने वाली हैं वो परमानेंट सरकारी टीचर की पोस्टें हैं। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे कोई लोकल या फिर प्राइवेट स्कूल की वैकेंसी है। ये सरकारी स्कूल की वैकेंसी है। और अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका यहाँ पे रहने वाला है। तो आप ज़रूर से फॉर्म भरिए, ठीक है। और जो सैलरी रहने वाली है इसमें, यहाँ पे आपको 50,000 और 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो फॉर्म है वो कहाँ से भरना है और कैसे उसको आपको आवेदन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसी है ये आई है प्रबंधक किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाल, आलमपुर, नारसन, हरिद्वार। तो नारसन हरिद्वार से ये पोस्टें हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से ये विज्ञप्ति आउट हुई है। तो ये एक अशासकीय स्कूल है, जैसे कि आपको पता है अशासकीय स्कूल है ये, ठीक है। और तो यहाँ पे जो पोस्टें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, यहाँ पे पहले नंबर पे अगर पोस्टों की बात करें तो पहले नंबर पे यहाँ पे प्रधानाध्यापक की पोस्ट है, प्रधानाध्यापक की पोस्ट है। और जो इसमें पदों की संख्या है वो 1 पद है प्रधानाध्यापक के लिए, और अनारक्षित कैटेगरी का है यानी जनरल कैटेगरी का है। तो इस फॉर्म को कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जो यहाँ पे वेतनमान रहने वाला है वो लेवल 8 का वेतनमान रहेगा। लेवल 8 का वेतनमान यानी कि आपको पता है 4800 ग्रेड पे आपका रहेगा। और जो आपकी सैलरी बनेगी, जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी वो 60,000 के आसपास, 60 से 70,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो सहायक अध्यापक की है, एलटी की है। एलटी की है सहायक अध्यापक यानी कि एलटी लाइसेंसिएट टीचर। तो एलटी की पोस्ट है। तो एलटी में कुल 4 पद यहाँ पे 4 पद पे वैकेंसी आई है। पहला जो पद है वो अंग्रेजी का है और ये अनुसूचित जाति का पद है, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट है वो हिंदी की है, और हिंदी की ये अनारक्षित है। तो यानी कि ये हिंदी में जो पोस्ट है ये जनरल कैटेगरी की है। तो यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आप एससी से हो, ओबीसी से हो, या फिर एसटी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जनरल की पोस्ट है तो जनरल की पोस्ट के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है वो सामाजिक विज्ञान की है, यानी कि एसएसटी की पोस्ट है। तीसरी जो पोस्ट है वो एसएसटी की है, सोशल स्टडी की पोस्ट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की पोस्ट है यहाँ पे, और ये भी अनारक्षित की है यानी कि ये भी जनरल की है। तो यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। और जो चौथी पोस्ट है वो रहने वाली है वो मैथ्स में है, 1 पद है गणित में या फिर विज्ञान में, और ये भी किसका है, अनारक्षित का है, जनरल की पोस्ट है। तो यहाँ पे भी अगर आप कैटेगरी से भी हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जनरल की सीट यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद बात करें वेतनमान की, तो वेतनमान आपको पता ही है, पहले भी हमने देखा वेतनमान क्या रहेगा इसमें। तो वेतनमान आपका रहता है लेवल 7 का आपका वेतनमान रहता है यहाँ पे 44,900 से 1,42,000 तक आपका वेतन पहुँच जाता है। लेवल 7 का वेतनमान है, यानी कि जो आपका वेतन जो ग्रेड पे होता है आपका 4600 ग्रेड पे होता है, 4600 का आपका ग्रेड पे होता है। और इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है वो लगभग 50 या 55 हज़ार के आसपास जो आपकी सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहती है, ठीक है। और वो 1.5 लाख तक आराम से पहुंच जाती है बाद में। उसके बाद बात करते हैं कि और सहायक अध्यापक के लिए योग्यता की बात करें तो सहायक अध्यापक के लिए आपको पता है कि आपको योग्यता क्या चाहिए, यूजी चाहिए, और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, और प्लस आपके पास यूटेट होना चाहिए। और यूटेट कौन सा, सेकंड वाला। तो पहला आपके पास यूजी होना चाहिए, दूसरा बीएड होना चाहिए, तीसरा यूटेट सेकंड होना चाहिए। यूटेट सेकंड है या फिर सीटेट सेकंड है। अगर सीटेट सेकंड है आपके पास, सीटेट सेकंड है आपके पास अगर, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यूटेट या सीटेट में से दोनों में से एक चीज़ आपके पास अवश्य होना चाहिए एलटी के लिए, सहायक अध्यापक के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है वो सहायक लिपिक की है। सहायक लिपिक की यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे 1 पद रहने वाला है, वो भी जनरल का है। और वेतनमान जो यहाँ पे रहेगा सहायक लिपिक का वो लेवल 3 का वेतनमान रहने वाला है। लेवल 3 का वेतनमान यानी कि 30 से 35 की आपकी जो रहती है वो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्रधानाध्यापक के लिए और जो एलटी के लिए जो आपका फॉर्म मिलेगा, एलटी के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए जो फॉर्म मिलेंगे वो फॉर्म आपको कहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, जो नारसन हरिद्वार में ही शासकीय विद्यालय था, उसमें भी हमने देखा। तो इसमें भी आप देख लेते हैं कि
पहला पॉइंट देखते हैं कि जो आपको फॉर्म मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म आपको कोई ऑनलाइन नहीं भरना है, फॉर्म बिल्कुल ऑफलाइन है। और जो फॉर्म आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार। ठीक है, आपको ऑफलाइन जाना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के हरिद्वार के कार्यालय में जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपने पास 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बना के लेके अपने पास जाना है, या फिर आप 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी बना सकते हो। और किसके नाम का बनाना है वो, चाहे आप पोस्टल ऑर्डर बनाओ चाहे आप बैंक ड्राफ्ट बनाओ, लेकिन किसके नाम का बनाना है, वो बनाना है आपको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, इनके नाम का बनाना है आपको। 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाओ या फिर 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, बैंक ड्राफ्ट बनाओ। ठीक है, वो लेके जाना है और तब जाके आपको उनको वो 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना है और वहाँ से आपको फॉर्म रिसीव करना है। ठीक है, और उसके बाद जब पूरा फॉर्म आप ऑफलाइन भरोगे, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं और वो आपको जमा करके स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, अभी देखेंगे आपको किस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है। उसके बाद लिपिक के लिए, अगर आप लिपिक से फॉर्म भर रहे हो तो लिपिक के लिए आपको क्या करना है, सहायक लिपिक के रिक्त पद भर्ती आवेदन पत्र कार्यालय प्रबंधक किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाल आलमपुर नारसन हरिद्वार से। तो लिपिक के जो आपको फॉर्म मिलेंगे वो कार्यालय प्रबंधक किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाल आलमपुर हरिद्वार में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ भी आपको 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कब है। तो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा किए जा सकेंगे। तो जो ये विज्ञप्ति निकली है आपकी, ये 18 अप्रैल को निकली है। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दिनांक 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को ये जो विज्ञापन है वो आउट हुआ है। और इसको मान के चलो 3 हफ्ते अगर इसमें ऐड करते हैं तो 21 दिन ऐड करते हैं, तो 18 अप्रैल में 21 दिन ऐड करेंगे तो ये आपका जाएगा 9 मई। 9 मई आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहने वाली है। तो 9 मई आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। तो 9 मई से पहले पहले आपको ये फॉर्म स्पीड पोस्ट कर देना है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार के कार्यालय में। क्या करना है, लिखा है यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार के कार्यालय में क्या करना है, पंजीकृत डाक से स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो 9 मई आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिपिक के लिए लिपिक की भी वही है लास्ट डेट, लिपिक की भी 3 सप्ताह के भीतर, यानी कि 9 मई लिपिक की भी लास्ट डेट है। उसके बाद 5वां नंबर का पॉइंट देखेंगे तो निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका अगर जो फॉर्म है 9 मई के बाद पहुँचता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ जो आवश्यक रूप से स्वप्रमाणित हों आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी। तो आपको अपने फॉर्म के साथ साथ एक तो आपको फॉर्म भरना ही ऑफलाइन भरना है फॉर्म, प्लस उसके साथ अपना क्या करना है 10th का 12th का यूजी और जो आपका बीएड है और प्लस आपका यूटेट है, तो इनकी क्या करनी है, इनकी फ़ोटो कॉपी करके आपको उनको सेल्फ अटेस्ट करना है और वो लगा देना है फॉर्म के साथ और भेज देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट करके। उसके बाद अगर आप लिपिक के लिए कर रहे हो तो लिपिक के लिए आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट की। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर का पॉइंट देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट 6वें नंबर का है कि आवेदक को उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, साथ साथ आपको जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रोजगार और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आपका नाम होगा ना, जो वहाँ का आपका सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको फॉर्म के साथ क्या करना है, भेज देना है। और साथ ही साथ आपको अपना डोमिसाइल भी भेजना है। ठीक है, तो ये पोस्ट केवल उत्तराखंड के वालों के लिए। आवेदन के पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक पद पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी के पास जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। तो अगर आप एलटी के लिए भर रहे हो तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए भर रहे हो तो प्रधानाध्यापक के लिए आपको मिनिमम 5 वर्ष का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष तक आप 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तभी आप प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एलटी के लिए कर रहे हो तो एलटी के लिए आपको जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट आपको वो भी इसमें संलग्न करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। तो आवेदन पत्र
के लिफाफे के बाईं ओर पदनाम व दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। तो जो आपका लिफाफा होगा उस पर जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड होगा, यहाँ पे आपको पदनाम लिखना है। जैसे आपको पता है कि अगर एलटी के लिए भर रहे हो, जैसे एलटी हिंदी, यहाँ पे आपने लिख दिया एलटी हिंदी, या फिर एलटी सहायक अध्यापक एसएसटी सामाजिक अध्ययन, ये लिख दिया आपने यहाँ पे। और जो राइट साइड है, राइट साइड यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। जो विद्यालय का नाम ऊपर लिखा है प्रबंधक किसान जूनियर हाई स्कूल, ये पूरा किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाल, ये है स्कूल का नाम, ठीक है, किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाल। तो ये पूरा आपको स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है राइट साइड में। उसके बाद आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न की जाए, ठीक है, ये हमने देख लिया। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 414 दिनांक 2 जुलाई 2022 के क्रम में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए गए हैं मान्य होंगे। तो आपको पता है कि ये शासकीय स्कूल में जितनी भी भर्तियाँ हैं ये सब पुरानी भर्तियाँ हैं। तो जैसी ये वाली वैकेंसी है, ये विज्ञप्ति भी 2 जुलाई की है, 2 जुलाई 2022 की विज्ञप्ति है। तो उस टाइम क्या हो गया था कि कुछ पदों पर विज्ञप्ति, कुछ पदों पे भर्ती हुई थी, कुछ पदों पे नहीं हुई थी। उसके बाद हाई कोर्ट का स्टे लग गया था, आपको पता भी है, वो हम आगे देखेंगे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अनुमति मांगी है। अनुमति जब इनको हाई कोर्ट से अनुमति मिली है 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर महिला पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो 7 अप्रैल को इनको क्या मिली है, अनुमति मिली है, तब जाके ये क्या कर रहे हैं, इस विज्ञप्ति को निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है 2022 की है, ठीक है। तो अशासकीय स्कूलों में वैसे भी भर्ती पे क्या लगा रखा है, स्टे लगा हुआ है। तो ये हमने देखा। उसके बाद देखते हैं। तो अगर आपने 2 जुलाई, यानी कि अगर आप पुराने कैंडिडेट हो, आपने 2 जुलाई 2022 को जब ये विज्ञप्ति पहले आई थी, तो उस टाइम आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपको दोबारा फॉर्म अभी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 8वां नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो यह नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित रिट संख्या 2839/M.S/2023 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी। तो उस निर्णय के अधीन होगी, जो भी उसमें निर्णय आएगा उसके अधीन ये वैकेंसी रहने वाली है। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पे एलटी में, एलटी के जितने ये पद हैं, जितने भी ये एलटी के पद हैं, इनमें क्या करने का, फॉर्म भरने का, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी रोक इसीलिए लगाई कि क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होती है, पारदर्शिता हमें देखने के लिए कम मिलती है, यानी कि फेयर सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे फेयर एग्ज़ाम होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इनकी जो मेरिट बनती है, और जो मेरिट बनेगी वो स्कूल की, जो इनका बोर्ड होगा, ये अपने स्कूल के वेबसाइट पे या फिर ऑफलाइन तरीके से वहीं पे मेरिट लगा देंगे, ठीक है। फिर टॉप 5 या टॉप 10 या फिर टॉप 20 में से आपका क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये था शासकीय स्कूल की वैकेंसी। तो सरकारी टीचर की वैकेंसी है ये। और आपको अगर आप एलटी में आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, या फिर प्रधानाध्यापक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सहायक लिपिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म क्या करना है, अप्लाई कर देना है। और 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और दूसरी ये बात है कि उक्त पदों हेतु आवेदक को उत्तराखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए, ठीक है। और फॉर्म भरते टाइम आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का सर्टिफिकेट भी लगाना है, और आपको डोमिसाइल भी क्या करना है, अटैच करना है, डोमिसाइल भी लगा देना है। अगर आप यूपी से हो, या फिर यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल से हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये फॉर्म केवल उत्तराखंड के लिए। आपको डोमिसाइल भी आपको फॉर्म के साथ भेजना है। अगर आप डोमिसाइल नहीं भेजते हो तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि जो इस पर रोक लगी है और इसके बाद जो वैकेंसी होगी वो किस तरीके से होंगी। तो जो अब आने वाली भर्तियाँ होंगी अशासकीय स्कूल में, जो अब आने वाली भर्तियाँ होंगी, अशासकीय स्कूल हो या फिर विद्यालय हो, अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, महाविद्यालयों में आयोग से शिक्षकों की भर्ती की तैयारी, ठीक है। तो अब आयोग से हुई होगी भर्ती की तैयारी। जैसे कि आपको पता है कि 19 सितंबर 2023 से क्या 19 सितंबर 2023 से क्या लगी है, रोक लगी है अशासकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में वैकेंसी कराने की। तो जो जितनी भी ये वैकेंसी आ रही हैं ये सब क्या हैं, 2022 और 2023 की हैं, जैसे हमने देख लिया पहले। तो अब क्या होगा, इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, बहुत जल्दी से जल्दी इसके लिए अध्यादेश लाने की क्या कर रही है, तैयारी में है। सरकार ला सकती है अध्यादेश,
तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारदर्शी नियुक्तियों के लिए सरकार उठाएगी कदम और सरकार ला सकती है अध्यादेश। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अगर इसको देखें तो इसमें लिखा है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की वरिष्ठता के विवाद के निपटारे के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर तो इनके पदोन्नति के लिए भी सरकार अध्यादेश लाएगी। और साथ साथ जो अशासकीय विद्यालयों में जो वैकेंसी होगी, यहाँ पे ये वाला पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है अशासकीय महाविद्यालयों में कभी भी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं हो सकती है। इसमें महाविद्यालयों की तकनीकी बातें है, इसमें नियोक्ता प्रबंध तंत्र होता है। तो ये कहना है महासचिव डॉक्टर प्रशांत सिंह का, इनका ये कहना है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे क्या हो, जो शिक्षकों की भर्ती हो वो आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती कराई जाए। तो जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले काफ़ी समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, जिनमें अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए सरकार यह कदम उठाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अब क्या होगी, आयोग के माध्यम से ही क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। सरकार इसके बिल्कुल पक्ष में है। और अगर इसका लास्ट में देखें तो वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, स्कूलों में ही नहीं, कॉलेज में भी नहीं हो रही है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ विद्यालय और महाविद्यालयों में भर्ती हुई है कोर्ट के आदेश के बाद। तो जो ये वाली भर्ती है ये भी कोर्ट के आदेश से ही रहने वाली है। ठीक है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश के शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की जिस व्यवस्था में भर्ती होती रही है उस व्यवस्था में भर्ती नहीं होगी। साफ साफ लिखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, कि जिस व्यवस्था में भर्ती होती रही है उस व्यवस्था में अब क्या नहीं होगी, भर्ती होगी। तो साफ साफ इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है और साफ साफ हमें बताया भी है। ठीक है, तो अब क्या नहीं होगी, अब जो भी आने वाली जो भर्तियाँ होंगी शासकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में, फिर चाहे कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, तो उसमें जो आने वाली भर्तियाँ होंगी वो किसके माध्यम से होंगी, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी या फिर UG-SSC के माध्यम से वो भर्तियाँ की जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आवेदन करना, ये हमने देख लिया पूरी वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो होती है और टीचिंग से संबंधित जितने भी वैकेंसी होती है उसका अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जितनी भी अशासकीय स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, जितनी भी वैकेंसी टीचिंग के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।